अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व हफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे। नाज़रीन किराम, शाबान बस आने ही वाला है। इस महीने की बड़ी फ़जीलत है। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या करना सुन्नत है, इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना शुरू होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीना में हमारे लिए बरकत फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी साल का 8वां महीना है। इस महीना की वजह तस्मिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी मशहूर तसनीफ़ मा सबता बिस्सुन्ना में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये बात बयान फरमाई है कि इस महीना का नाम शाबान इसलिए रखा गया है कि रोज़ादार की नेकियों में दरख्त की शाखों की तरह इजाफ़ा होता है। इसी तरह नसाई की एक रवायत है कि एक मरतबा हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान में ज़्यादा रोज़ा रखते हुए देखता हूँ। आपने जवाब में फरमाया, यह महीना ऐसा है जो रजब और रमज़ान के दरमियान है। लोग इसकी फ़जीलत से गाफिल हैं और इस महीना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे आमाल पेश हों तो मेरा शुमार रोज़ादारों में हो। इसी तरह बैहक़ी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब करते हुए फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाएं क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में ये होता है कि जितने पैदा होने वाले हैं वो सब इस रात में लिख लिए जाते हैं और इस रात में सब बंदे के आमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी भी उतरती है। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात को क़याम करो और अगले दिन का रोज़ा रखो। ये रोज़ा मुस्तहब है, अगर रख लिया जाए तो सवाब है और ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। नाज़रीन किराम, शब बरात के बारे में तमाम रिवायत का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि 3 बातें शब बरात में सुन्नत है। 15वीं शब में कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, नफ़िल नमाज और उसमें तवील सजदे करना, यानी काफ़ी देर तक सजदा करना और दुआएं मांगना। नंबर 3, 15वीं तारीख़ में रोज़ा रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें शाबानुल मुअज़्ज़म की बरक़ात नसीब अता फ़रमाए और सेहत व आफ़ियत के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने और दीगर इबादात की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए। आमीन बेजाह सय्यदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।